हैरत की बात है कि 1.5 साल की बच्ची 1.5 साल की बच्ची को या तो माँ का हाथ पकड़ के होना चाहिए या माँ की गोद में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि माँ कहीं है और बच्चे कहीं है। मेरे भाइयों, अब तक तो हम उर्स की मजलिसों और महफिलों में औरतों का जमघटा देखते थे, अब तो हमारे जलसे भी, अब तो हम मुहिब गिरामी हजरत मौलाना अबू नसर साहब मिसवाई फरमा रहे हैं, वो भी मदरसा का जलसा। जाहिर है ये औरतें किसी कहीं दूसरे की नहीं होंगी, हमारी आपकी औरतें होंगी। मैं अर्ज करना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों, औरतों को लाकर अपनी मजलिसों में ना उर्स की महफिल के तकद्दुस को दागदार कीजिए, न इन मजलिसों को आप दागदार कीजिए। अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, अपनी मजलिसों को पाक रखिए, औरतें वहीं रहे जो करना है। जब औरतों को मस्जिदों में जाने की इजाजत नहीं है, इन महफिलों में आने की इजाजत है। जब औरतों को वहां जाने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी है, मेरे अजीजों दोस्तों और प्यारे भाइयों, तो मेला और ठेला घूमने की एक आदमी घर में चला जाए, आपके कैसे आदमी हो, अंदर में बहू बेटी है, तुम बगैर पूछे बगैर इजाजत चले आए, कितने हयादार हैं हम। घर में एक आदमी चला गया, बहू बेटी है, अंदर मत आइए है, और बहू बेटियों को बाजार में ला रहे हैं। याद रखिए, याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कौम अपनी औरतों को बजने वाली पायल पहनाती है, अल्लाह ताला उस कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता। जब बजने वाले पायल की ये नहुसत है कि अल्लाह पूरी कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता, तो उस कौम की दुआ अल्लाह कैसे कबूल फरमाएगा जो कौम अपनी औरतों को लिपस्टिक लगाकर बाजारों में घुमाती हो और बाजारों में घुमाती हो। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अर्ज करना चाहूंगा, हम अपनी माँ और बहनों और औरतों को हरगिज मेला ठेला और जलसा में ना ले जाइए। उन्हें कहिए घर में कुरान शरीफ पढ़े, नमाज पढ़े, हया के साथ रहे। हजरत फातिमा ज़हरा का नाम आपने नहीं सुना है? अल्लाहु अकबर कहते हैं हम कनीज़े फातिमा, गांव की बच्ची थी। देखिए आपने भाई, मेरे भाइयों, हजरत फातिमा ज़हरा की हया का चलने ही वाला था कि बेटी मिल गई है, इसलिए बेटियों को बचाना है तो कनीज़े फातिमा बना के घर में रखिए। हाँ, हजरत वो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में एक रिवायत में है कि उनके इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने खुदा से दुआ की, परवरदिगार, रूह निकालने के लिए तूने तो इजराइल को मुकर्रर किया है, ये मुझे मालूम है, मगर मुझको अच्छा नहीं लगता कि इजराइल भी मेरा चेहरा इजराइल भी देखे, इसलिए अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि तू अपने दस्ते कुदरत से मेरी रूह निकाल। कहते हैं कि हजरत फातिमा की ये दुआ कबूल हुई और पूरी दुनिया में सिर्फ हजरत फातिमा ज़हरा ही की जात ऐसी जात है जिनकी रूह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दस्ते कुदरत से निकाली। हजरत हजरत फातिमा ज़हरा जब इंतकाल का वक्त आया तो फातिमा बिन्त उमैस को कहा कि देखो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो आम जनाजे पर जिस तरह मुर्दों को ले जाया जाता है वैसे न ले जा रहा, बल्कि मेरे लिए खास हौदज नुमा खाट तैयार करना। हौदज कहते हैं अरबी में, उर्दू में उसका, देहाती में उसका तर्जमा होगा ओहा। पहले जमाने में बैलगाड़ी पर जो फट्टी लगाकर पर्दा लगाया जाता था उसको देहात की जबान में ओहार बोलते हैं, अरबी में उसी को हौदज बोलते हैं। हौदज, हाँ, कितना अच्छा जमाना था कि उस जमाने में जब इल्म का इतना जोर और शोर न था तो लोग अपनी माँ और बहनों को ले जाते तो पर्दे में ले जाते थे। और आज का हाल ये है कि अब दुपट्टा कहाँ है, सलवार किधर है और ओढ़नी किधर है, बस बैठाया, हाथ पकड़ाया और 9 2 11 वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत।
खुश हुई है। कल रात में मेरा जनाजा उठाना अगर दिल में इंतकाल हो। अजीजों दोस्तों और प्यारे भाइयों, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल कब हुआ? मंगल की रात को। मंगल की रात में पूरा जनाजा सब कुछ तैयार है।